मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रखे हैं। हर तीसरे महीने कर्मचारियों को जो है लंबित मांगों के निस्तारण के निर्देश दे दिए गए। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में शिकायत निवारण समिति की बैठक करने के निर्देश कर्मचारियों को दे दिए गए। समस्याओं के निस्तारण के लिए परेशानी नहीं होगी, राधा रतूड़ी ने कह दिया। क्योंकि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा और जो लंबित पड़ी मांगे हैं, काम है, उनको तुरंत निपटाना होगा। जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना होगा। और हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। बालिका दिवस पर बाल विधानसभा का आयोजन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर होगा बाल विधानसभा का आयोजन। विधानसभा भवन में आयोजित की जाएगी बाल विधानसभा आयोजन। बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी बनेंगी एक दिन की मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी और एक अलग पहल आपको बताते चले। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी। एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी करेंगी विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी देंगे 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं और बालिका दिवस पर यह अनोखी पहल। खबरों में आगे बढ़ते हुए काशीपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। उधम सिंह नगर में खनन माफिया का तांडव लगातार। नदी में अवैध खनन का कारोबार जोरों से चल रहा है। अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई पुलिस। फरार खनन माफिया, यानी कि जैसे ही खनन माफिया को जानकारी मिली कि पुलिस की टीम यहां पहुंच रही है, उससे पहले ही खनन माफिया वहां से रफू चक्कर हो गए। भागते हुए खनन माफिया और पुलिस का वीडियो वायरल हो गया। आईटीआई थाना इलाके के कोसी नदी का ये वायरल वीडियो, आपको तस्वीरें भी दिखा रखे हैं। हालांकि किसी की मिली भगत से ही इस तरह का काम संभव है और जो कि धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की टीम को देखकर ही माफिया वहां से फरार हो गए। अवैध खनन का कारोबार जारी है। अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई पुलिस और माफिया वहां से फरार हो गए। खनन माफिया पर लगातार शिकंजा कसने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो खनन माफिया है वो मिली भगत से लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रखे हैं। हालांकि उन्हें सूचना भी दी जाती है, इसलिए पहले ही पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। देखिए, वीडियो भी किसी ने बनाया और उसके बाद वायरल भी कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अजहर, आपसे जानना चाहेंगे, खनन माफियों का तांडव जारी है, हालांकि उनका वीडियो भी वायरल हो गया, और क्या इस पर कोई कार्रवाई आगे हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें खनन माफिया का कितना बोलबाला उधम सिंह नगर में वो स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस खनन माफियाओं की गाड़ी आगे और उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पुलिस, जिसको लेकर एक खनन माफिया द्वारा एक वीडियो बनाई गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों में हल्कम सा मचा हुआ। तो वहीं टीम गठित करके अब जल्दी खनन माफिया पे अंकुश लगाने की बात करी गई है। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक से जब हमारी टीम द्वारा बात की गई तो उनका कहना है कि लगातार अवैध खनन की शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही थी, जिसको लेकर हमारी एक टीम खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची। तो पुलिस की गाड़ी देख खनन माफिया बोखला उठे और वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं ट्रैक्टर, और जिस तरीके से ट्रैक्टर और पीछे पुलिस की गाड़ी देखी गई है, तो वहीं उस तरीके से ट्रैक्टर ने लगातार नदी में उतारकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस के हाथ में अभी किसी भी तरीके से इस वाहन को हाथ खाली है पकड़ने के लिए। जी ठीक है अजहर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी पूरे देश में अपनी खूबसूरती और स्वच्छता के लिए मशहूर है। वहीं मसूरी का माल रोड देश विदेश से पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। वहीं आजकल मसूरी की माल रोड की सड़क व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। वहीं पिछले दिनों मसूरी की माल रोड की सड़क को मसूरी पिक्चर पैलेस में से जो है मार्ग तक बिजली और टेलीफोन की लाइन अंडरग्राउंड करने के लिए उखाड़ दिया गया और काम पूरा होने के बाद ठेकेदार और नगरपालिका प्रशासन इस पर अब कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसी हालत होने से आए दिन लगातार सड़क दुर्घटना में लोग चोटिल हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूल उड़ती रहती है, दुकान का सामान खराब होता है, अपना सारी मेहनत करते रहते
हाथ तक खराब हो गया हमारा। अब ये सड़क पे अपना ये देखो, ये हमने पानी फेंक रखा है, पर कुछ ही दुकानदार है जो पानी फेंकते हैं, बाकी सब सूखी पड़ी वो धूल उड़ती रहती है। नगर पालिका अध्यक्ष जी से बिल्कुल पूछी कि अपना हमारे इसमें सुबह पानी डलवा दो। उन्होंने एक दिन, सिर्फ एक दिन पानी डलवाया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। ठीक है ना जी। अब ये रोज़ खुद रही, अब 10-15 दिन पहले ये सड़क खुदी थी, उसके बाद कल फिर खुदी, ये फिर खुदी। अब इसको अपना रिपेयर करने का कोई साधन नहीं है और ना अभी तक कोई आशा है। रोड पे ऊपर से जब गाड़ियां निकलती हैं, पत्थर अंदर को भी आते हैं। इन केस ऐसा ना किसी को लग जाए, ये तो एक नॉर्मल बात होगी। बाकी आप खुद देख लीजिए मिट्टी कितनी है, सुबह से लेकर शाम तक साफ करना पड़ता है और धूल बहुत ज़्यादा है, हर तरफ मिट्टी है। जितना भी साफ कर लो पूरा गंदा होता ही जाता है। सुबह लगा लो, सुबह हम 10 बजे दुकान खोलते हैं, 10 से लेकर 12 बजे तक डस्ट पार्टिकल आते रहते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में प्रदेश पर्यटन मंत्री ने 750 से अधिक कोरोना फाइटर को सम्मानित किया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने सतपाल महाराज का ये कहना रहा है कि बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि वो अपनी विधानसभा के 750 से अधिक कोरोना फाइटर को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि कोरोना फाइटर के शुरुआती दौर में अपनी अहम भूमिका निभाई गई, जिससे पौड़ी लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहा और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए कोरोना की वैक्सीन कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर का भी कहना रहा कि उनके ब्लॉक में पहली बार कोरोना फाइटर को प्रदेश के पर्यटन मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो वहीं चमोली के विकासखंड घाट में नंदप्रयाग घाट सड़क के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर बैठे लोगों के 12 दिन भूख हड़ताल हो गई है, लेकिन ये मांगे लगातार जारी है। बीते 48 दिनों से ये मांग की जा रही है। वहीं आंदोलन को देखते हुए घाट बाजार में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो क्षेत्र की पीड़ा के लिए पूरा जिम्मा अपने। देहरादून में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 23 जनवरी से प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है उत्तराखंड में 22 और 23 जनवरी को उत्तरकाशी से लेकर टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा में भी बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि फिलहाल 25 जनवरी के बाद से ही मौसम के साफ होने की संभावना जताई जा सकती है। 23 तारीख की शाम रात से आप देखेंगे कि जो बारिश है या बर्फबारी है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में, खासकर गढ़वाल रीजन में या जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें 23 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 2200-2400 मीटर के आसपास या उससे ऊपर के जो क्षेत्र है वहीं पर वो देखने को मिलेगी, उससे नीचे नहीं रहेगा। और 24 में भी जो एक्टिविटी है हालांकि कम हो जाएगी, हल्की एक्टिविटी, लेकिन जो है या बहुत हल्की जो है वो 24 को भी कुछ जगहों में खासकर हिल्स में जो है वो रहने वाली है। एका दुक्का प्लेन्स में भी हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के जो हिली एरियाज है उसमें 24 को भी जो है हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश बर्फबारी वो कुछ जगहों में देखने को मिलेगी। खबर मसूरी से है, जहां जौनपुर विकासखंड के खरक और मेलगढ़ गांव आजादी के 73 साल बाद भी अभी तक सड़क से वंचित है। साल 2003 में 15 किलोमीटर लंबी सुमन क्यारी बड़गांव कांडी मोटर मार्ग को सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए सानिवी यूडी डिवीजन द्वारा सड़क निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे और दोनों गांव तक के 12 किलोमीटर के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक सड़क खरक गांव तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस पर ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर सरकार सड़क निर्माण नहीं करवाती है, सरकार तो 2022 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को योजनाएं न बनाकर गांव में पहुंचकर गांव की हालत देखने का आग्रह किया है। लगभग 16 किलोमीटर का हिस्सा है। इसमें से 10 किलोमीटर का हिस्सा सुमन क्यारी से लेकर और ग्राम सुरांसु तक 2007 में बनकर तैयार हो गया था और 2007 में इसका काम रोक दिया गया था, जबकि टेंडर वहां से 2 किलोमीटर आगे खरक गांव तक लगे थे।
लेकिन पता नहीं क्यों ये आगे का निर्माण कार्य रोक दिया गया। एक जॉब इसमें कट भी चुका है, जो सुरांसू से खरक के बीच में एक जॉब पड़ता है वो कट चुका है, उसकी पेमेंट हो गई है, लेकिन 2007 के बाद इसमें 1 इंच भी आगे काम नहीं हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कई बार इसमें निवेदन किया गया, उनसे पूछा गया, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 2003 में सेक्शन हुई थी सुमन क्यारी बनगांव सुरांसू खरक मोटर मार्ग। 2003 में ही जब इसके टेंडर लगे तो सुरांसू तक तो ये कट गई थी, उससे आगे 2 किलोमीटर सुरांसू से खरक वो काम बंद किसी कारण से नहीं कट पाया। उसके बाद जो है 2007 के बाद हम लोगों ने इतना प्रयास कर लिया, चाहे वो PWD थत्यूड़ हो, चाहे विभागीय कोई मंत्रियों तक भी हमने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान भाजपा की सरकार है, इसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। जहां एक तरफ ये ऑल वेदर के नाम पर झूठा प्रचार कर रहे हैं और उस ऑल वेदर रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं एक छोटा सा गांव जो खरक गांव जो आज़ादी के बाद मांग कर रहा है कि हमारे गांव में रोड ले आइए। आज वहां पर कोई बीमार होता है तो उसे उठा के लाना पड़ता है और उन गांव वालों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को वही जानते हैं। जहां सरकार बोलती है कि पलायन रोको, तो कैसे पलायन रोकेगा आदमी? जिन गाँव में रोड नहीं है, जिन गाँव में सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, तो कैसे पलायन रोकेगी? मैं त्रिवेंद्र रावत सरकार को कहना चाहूँगा कि आप देहरादून में बैठकर प्लान न बनाएं, किसी गांव में जाइए, गांव में जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है इस समय प्रदेश की। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कार्यरत होमगार्ड्स के अवशेष ड्यूटी भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कार्यरत 309 होमगार्ड्स को 25/4/2017 से 2/7/2018 तक के अवशेष ड्यूटी भत्ते के एरियर भुगतान के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1,24,38,600 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति जनजाति कल्याण के संस्थानों और विद्यालयों में भी भोजन भत्ता 4500 रुपए किए जाने की स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर में मरीज के उपचार में हुई लापरवाही पर चिकित्सकों को कठोर चेतावनी दी है। वहीं साइंस सिटी देहरादून की स्थापना के लिए समितियों के गठन की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साइंस सिटी देहरादून की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए 3 समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। गठित किए जाने वाली समितियों में प्रबंध निकाय समिति, कार्यकारिणी समिति और प्रकल्प अनुश्रवण समिति शामिल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज मिश्राइसपट्टी सहसपुर देहरादून के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रमेश प्रसाद बड़ौनी को 1 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत USIF प्रशिक्षण में प्रतिभाग के लिए निर्धारित आयु सीमा में 1 साल का शिथिलीकरण प्रदान करते हुए प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाने की अनुमति तक प्रदान कर दी। पौड़ी में कोरोना योद्धा रतन सम्मान समारोह में शामिल होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो अदृश्य है। चीन के वुहान शहर की लैब से चलकर ये बीमारी पूरे विश्व में फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस बीमारी से संघर्ष करने की ठानी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हमारा पहला ऐसा देश है जहां 2 वैक्सीन एक साथ उपलब्ध है। और वहीं पर चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में कोविड-19 योद्धा रतन सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा। उन्होंने कहा, इस बीमारी से बचने के लिए सभी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अनेक कठिनाइयां उठाई। धीरे धीरे हमने इस बीमारी को समझा, इससे बचने के लिए कोविड नियमों का पालन किया। तो वहीं होमगार्ड सहित करीब 275 कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम को बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने यह कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने मदद के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया है। लोगों की मदद की गई है, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है, हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 योद्धा रतन सम्मान समारोह में प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अनेक कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र एवं
शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एकेश्वर ब्लॉक प्रमुख नीरज पांथली सहित अनेक अधिकारी इसमें मौजूद थे। रामनगर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने छोई में दुग्ध अवशीतन केंद्र का लोकार्पण किया है। यहां उन्होंने एटीपी प्लांट का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही लाल कुआं में भी दुग्ध डेयरी का आधुनिक इसे बनाया जाएगा, जिसमें 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और दुग्ध अवशीतन केंद्र का लोकार्पण किया गया। दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने इसका लोकार्पण किया है। उसी के साथ एटीपी प्लांट का भी शिलान्यास किया गया। आनंद सिंह नेगी जी, आप दोनों से संयुक्त रूप से अनुरोध है, माननीय मंत्री जी का और माननीय विधायक जी का। माल्यार्पण जलाल जी है, आनंद सिंह बीज जी है। खबर रामनगर से है। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में रामनगर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी रंजीत रावत के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। रंजीत रावत का यह कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दामों में की जा रही बढ़ोतरी से आम आदमी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं पर गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस के समय मामूली रूप से बढ़ोतरी होती थी तो बीजेपी के लोग सड़कों पर आकर मातम मनाते थे, लेकिन आज अपनी ही सरकार में महंगाई हो रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर पुतला दहन किया। महंगाई को कम करो, भ्रष्टाचार बंद करो। उत्तराखंड में महंगाई पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई से जनता को निजात नहीं दिला रही है। उल्टा रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने में सरकार लगी है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया। वहीं देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी आज इस नारे को भूल गई है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस आदि के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से महंगाई पर किए गए प्रदर्शन पर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने हमला बोला है। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि राज्य में कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करनी है, इसीलिए महंगाई के नाम पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने ये तमाम बड़ी बातें कही। अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है। अपने भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का विश्वास जीता है। देश की जनता के साथ में हमने सद्भाव बनाया है। हमने इस कोरोना संक्रमण काल में राज्य में और देश में कहीं भी खाद्यान्न संकट पैदा नहीं होने दिया है। हमने राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी है और हमने महंगाई पर भी नियंत्रण किया है। राज्य में कहीं भी किसी तरीके की महंगाई नहीं है। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि आप राज्य के सरोकारों से जुड़े हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं से जुड़े हैं कि नहीं है। इसलिए कांग्रेस करती रहती है। अब एक साल चुनाव का रह गया है, इस एक साल में थोड़ा बहुत चहलकदमी कांग्रेस को करने दीजिए। उनको भी कुछ दिखाना होता है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में आने का सपना छोड़ दें, वो बहुत दूर हैं और राज्य की जनता ने उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबटा खाल का रूप जो है वहां पर करने के लिए उस वक्त पेयजल अधिकारी पर बिफर गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभागों की पोल खोल डाली। दरअसल कोटमला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की बेरुखी से बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या सतपाल महाराज के समक्ष रखी तो सतपाल महाराज पेयजल अधिकारी पर जमकर बरसे। उन्होंने इस मौके पर पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द करने के लिए उन्हें सूचित कर दिया। उन्होंने कहा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले में अपनी विधानसभा चौबटखाल में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन यहां ग्रामीणों की समस्या पर्यटन मंत्री के सम्मुख रखना पेयजल अधिकारी को भी भारी पड़ गया। वहीं पर्यटन मंत्री ने ये बताया है कि अधिकारियों को ग्रामीण और जनप्रतिनिधि समय समय जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधार खाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए। और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले में अधिकारियों और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी अखाड़े के प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत करवाया। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रहे सेम इंडिया कंपनी के प्लांट का 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश दे दिए। तो वहीं पर प्लांट न हटाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। वहीं इस मौके पर कुंभ मेला में दिगंबर अणी के प्रतिनिधि बाबा हटयोगी ने ये कहा है कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हो रखा है और साथ ही बैरागी क्षेत्र में एक कंपनी का प्लांट भी लगाया हुआ है, जिसको अधिकारी ने 2-4 दिन में हटाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अखाड़ों को जो सुविधा दी जानी है, मेला अधिकारी ने कहा 15 दिन में वो सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाबा हटयोगी ने विश्वास जताते हुए कहा, हमें मेला प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि वो समय रहते यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीजें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। जो इंक्रोचमेंट भी है घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है और जितना कहता है एक जैसे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना, मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया। सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मनाए जाने वाला सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से शुरू हुआ, जो 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के तहत एनडी तिवारी यूथ हॉस्टल से रवाना हुई बाइक रैली शहर भर के कई स्थानों से होते हुए गुजरेगी और आम लोगों को सुरक्षित और सतर्क ढंग से वाहन चलाने के लिए जागरूक करेगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया है, आमजन को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष थाना बनाने का निर्णय भी लिया है। विकसित करने का अभी जो है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के माध्यम से उनका निर्देश अनुसार एक वृहद ढंग से जो है आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी उसके लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों प्लान किया है। इसमें मेनली जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड सभी मुद्दे हैं, जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा वृहद स्तर पर जो है इस महीने पूरे महीने में आयोजन करेंगे।
तो वहीं जसपुर के ब्लॉक प्रांगण में समाज कल्याण विभाग के जरिए आयोजित शिविर में पहुंचे सीडीओ हिमांशु खुराना ने लोगों की दर्जनों समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निस्तारण भी कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। शिविर में श्रम विभाग द्वारा कार्ड न बनाए जाने और मजदूरों से पैसे लेकर कार्ड बनाए जाने का मुद्दा प्रमुख रहा। शिविर में वन विभाग, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, बाल विकास, PWG आदि विभाग की समस्याओं को भी सुना गया। तो वहीं पर शिविर के समाज कल्याण राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार, विधायक आदेश चौहान और उसी के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सिंघल मौजूद रहे। सितारगंज में एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा चौकी प्रभारी ने 175 ग्राम अवैध चरस और एक स्कूटी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पकड़े गए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी निकालने में जुट गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारी खबरों को www.hindikhabar.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।